हेलो गाइस, मैं गुलजार हुसैन सर, आप लोग का चहेता। और मैं आज आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूं। इससे पहले आप सभी लोग सेंटेंस के बारे में जाने। सेंटेंस का मैं इंट्रोडक्शन में दिया था कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट 3 और कॉन्सेप्ट 4 तक मैंने आप लोग को सेंटेंस पढ़ाया। उस सेंटेंस में आप लोग सारा चीज जाने कि सेंटेंस के ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है। और अभी तक जो छात्र जो 12th में है और अभी तक मेरा सेंटेंस नहीं देख पाए हैं, तो आज मेरे चैनल स्टूडेंट इंग्लिश पर जाए और वहां पर सेंटेंस के बारे में पढ़िए, जो कि जिस सेंटेंस से जितना मैं पढ़ा दिया हूं उससे 2 या 3 नंबर का फिक्स है कि उसमें से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही। तो आज मैं चल रहा हूं दूसरा चैप्टर लेकर, जिस चैप्टर का नाम है टेंस। क्या है टेंस? टेंस मतलब होता है काल। मैं टेंस लिखा हूं और आप लोग किताब में अगर जाते हैं, किताब में अगर पढ़ते हैं, किताब में लिखा रहता है टाइम एंड टेंस। किताब में क्या लिखा रहता है? बोल रहे टाइम एंड टेंस, समय और काल। टेंस का क्या मतलब हुआ? टेंस का मतलब होता है काल। और आगे जो किताब में आप लोग देखते होगा लिखा हुआ टाइम एंड टेंस, इसका मतलब हुआ समय और काल। क्या लिखा है? समय और काल। तो हम लोग चलते हैं आज देखने के लिए। नाम ही इसका है टेंस। टेंस का मतलब लिखा है, क्या लिखा है? बोले टेंस का मतलब है काल। नाम ही इसका काल है। इसका मतलब है कि हम सभी के लिए चैप्टर क्या है? काल है। सभी के लिए क्या है? काल है। तो हम लोग अपने भाषा में इसको बोल सकते हैं, जैसे हम लोग कहते रहता है टेंस इज टेंशन। मेरा भाषा है टेंस इज टेंशन। अब मैंने क्यों बोला टेंस इज टेंशन? इसलिए टेंस इज टेंशन मैंने बोला कि टेंस इतना बार विद्यार्थी पढ़ लेता है, फिर भी विद्यार्थी को टेंस में प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि उसको सही से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। इसीलिए मैं इसको कहता हूं टेंस इज टेंशन। समझिए, सभी बच्चों के लिए क्या टेंस है। इसलिए टेंशन है क्योंकि जब तक बच्चे को टेंस नहीं आएगा तब तक वो वॉइस नहीं बना पाएगा, नरेशन नहीं बना पाएगा, ट्रांसलेशन नहीं बना पाएगा, ऐसे नहीं लिख पाएगा, लेटर नहीं लिख पाएगा, ट्रांसलेशन नहीं लिख पाएगा, ये सब चीज कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मैंने बोला टेंस को बोल दिया मैंने टेंशन। तो अब हम लोग टेंस के बारे में आप लोग जानेंगे कि क्या। टेंस का पहले डिफिनेशन देखिए, उसके बाद मैं बताता हूं कि यह चीज क्या है। तो देखिए हमारे मैं लिखा क्या है? टेंस। क्या लिखा मैं? टेंस। तो टेंस क्या लिखा है? व्हाट एवर टाइम इज बीइंग spent by subject, whatever time is being spent by subject with verb that is called tense। मैं क्या लिखा बोल रहे देख सकते हैं आप लोग। टेंस का डिफिनेशन, व्हाट एवर टाइम इज बीइंग स्पेंड बाय सब्जेक्ट विथ वर्ब दैट इज कॉल्ड टेंस। ऐसा क्रिया जिसमें कुछ काम होता हो और उस काम करने में जो समय लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंस। इसीलिए टेंस बोलते हैं कि यहां पर लिखा टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस। टेंस का मतलब होता है काल, जिसमें ऐसा क्रिया जिसमें कुछ समय लगता हो और जो समय लगता हो उसमें कुछ काम होता हो, इसीलिए क्या कहलाता? टेंस कहलाता। टेंस में आ गया आपका वर्ब। तो वर्ब के बिना टेंस नहीं है, टेंस के बिना वर्ब नहीं। इसीलिए क्योंकि टेंस मतलब होता है समय। जब कोई भी चीज करेंगे जिसमें समय लगेगा उसमें कोई काम होगा, और जो उसमें कोई काम होगा उसमें कुछ समय लगेगा। इसका मतलब है कि टेंस और वर्ब एक दूसरे का संबंध है। तो आज हम लोग टेंस के डिफिनेशन समझे। व्हाट एवर टाइम इज बीइंग स्पेंड बाय सब्जेक्ट विथ वर्ब दैट इज कॉल्ड टेंस। अब हम लोग चलते हैं इसके बारे में, किसका कितने काइंड्स है। व्हाट एवर टाइम इज बीइंग
स्पेंड बाय सब्जेक्ट विथ वर्ब दैट इज कॉल्ड टेंस। इसका हिंदी मैंने लिखा है कि टेंस क्रिया किसे कहते, टेंस किसे कहते हैं? क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे समय का बोध हो, समय का बोध होता है। दूसरा हम लिखा है उसी का दूसरा, जो कुछ भी समय हम लोग के द्वारा व्यतीत किया जाता है और उसमें जो काम होता है उसे हम लोग टेंस कहते हैं। समझिए बात को। चले आगे हम दिखाते हैं आपको टेंस का प्रकार से, टेंस का कितने टाइप्स है। तो देखिए हम आप लोग के बता रहा हूं, टेंस के बारे में बता रहा हूं, तो मैं टेंस बता कि टेंस किसे कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं टेंस का काइंड्स, देखते हैं कि टेंस के काइंड्स कितने प्रकार का है, वो मैं आपका देख रहा हूं। मैं क्या लिखा हूं वो है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर। किसको ग्रामर? मॉडर्न मतलब आधुनिक ग्रामर के अनुसार, अभी जो ग्रामर चल रहा आधुनिक ग्रामर के अनुसार। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ टेंस, देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ टेंस। किसके अनुसार? मॉडर्न ग्रामर के अनुसार। मॉडर्न ग्रामर के अनुसार ओनली देयर आर टू काइंड्स ऑफ टेंस, पहला प्रेजेंट टेंस और दूसरा पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल। क्योंकि प्रेजेंट टेंस का और पास्ट टेंस का ही लोग यूज करते हैं, फ्यूचर टेंस के ज्यादा यूज नहीं करते हैं, इसीलिए मॉडर्न ग्रामर में सिर्फ देयर आर टू काइंड्स ऑफ ग्रामर, टू काइंड्स ऑफ टेंस है। पहला प्रेजेंट टेंस है और दूसरा क्या है? पास्ट टेंस है। अब हम लोग चलते हैं क्या आगे, देखते हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं। हम आपको आश्चर्य होता होगा, अरे भाई इतना दिन से सर लोग बोल रहे थे टेंस का 3 प्रकार है, आज गुलजार सर बोल दिया करके टेंस का 2 ही प्रकार है। तो मैं आपको बता, तो अगला मैं बता रहा हूं कि अगला देखिए क्या है। ये जो मैं आपको बताया था टू काइंड्स टेंस का, ये अकॉर्डिंग टू क्या है? मॉडर्न ग्रामर। मॉडर्न ग्रामर के अनुसार से टेंस का 2 प्रकार, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। लेकिन यहीं पर अगर हम लोग चलेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर, ट्रेडिशनल मतलब क्या होता है? परंपरागत, अगला है ना। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर, तो ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। तो आप लोग ने क्या समझे कि कोई अगर कहेगा कि कोई कहेगा मॉडर्न ग्रामर के अनुसार टेंस के कितने प्रकार है, तो ओनली 2 प्रकार है। पहला कौन? प्रेजेंट टेंस, दूसरा कौन? पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस किसके अनुसार? किसके अनुसार बोला है? मॉडर्न ग्रामर के अनुसार, मतलब आधुनिक ग्रामर के अनुसार टेंस का सिर्फ 2 प्रकार। और आगे हम लोग चलते हैं, क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर। क्या लिखा बोले? अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर। ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार टेंस के कितने प्रकार? 3 प्रकार। पहला प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, दूसरा पास्ट टेंस भूतकाल, तीसरा फ्यूचर टेंस भविष्य काल। तीसरा क्या? फ्यूचर टेंस भविष्य काल। इसीलिए मैं बता रहा हूं उसका भविष्य काल कि आप देखते होइएगा अभी के ग्रामर में अभी सभी सर लोग पढ़ाता है यही प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और ये किसे कहते हैं? तो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, अभी जितना चीज चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान काल। और जो सारा चीज जो बीत गया वो पास्ट टेंस, और जो आने वाले कल है वो क्या हो जाएगा? फ्यूचर टेंस। तो अब हम लोग चलते हैं प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, पास्ट टेंस किसे कहते हैं, फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं, इसके साथ डिफिनेशन विथ एग्जांपल अब हम लोग आगे चलते हैं। मदद, मैं आपको मदद करूंगा। चलिए देखते हैं। हम आप लोग को बताए थे बोले ट्रेडिशन ग्रामर के अनुसार और मॉडर्न ग्रामर के अनुसार। तो मॉडर्न के अनुसार से ग्रामर का 2 टाइप्स बताए थे, ओनली प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। और ट्रेडिशन के अनुसार से हम लोग कितना पढ़ाए थे? 3 पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अभी हम तीनों टेंस के बारे में जानते हैं कि तीनों टेंस क्या है। पहला मैं लिखा हूं आपका प्रेजेंट टेंस। देख लीजिए पहला के में क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस का क्या मतलब होता है? वर्तमान काल। इसका आप लोग हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल। अब क्या लिखे हैं? एन एक्शन। क्या लिखे हैं? एन एक्शन विच इज डन एट द प्रेजेंट टाइम दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। ऐसा काम जो प्रेजेंट में किया जाता है उसी को हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस। उसके बाद क्या लिखे है दूसरा हम लोग? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल।
पास्ट टेंस का क्या मतलब होता है बोले भूतकाल। पास्ट टेंस का मतलब होता है एन एक्शन विच इज डन एट द पास्ट टाइम, एन एक्शन विच इज डन एट द पास्ट टाइम, बीते हुए में एट द पास्ट टाइम, दैट इज कॉल्ड पास्ट टेंस। जो काम जो बीत गया है उसे हम लोग क्या बोलते हैं पास्ट टेंस। उसके बाद क्या बोले हैं फ्यूचर टेंस, एन एक्शन विच विल बी डन एट द फ्यूचर टाइम, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। ऐसा क्रिया जो फ्यूचर में किया जाएगा उसी को हम लोग फ्यूचर टेंस करेंगे। एक शब्द में आप लोग सुनिए, जो अभी चल रहा है, जो काम हम लोग अभी कर रहे हैं, कुछ वर्तमान में हो रहा है, उसे हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट टेंस। जो काम बीत गया है, जो काम हो चुका है, उसे हम लोग बोलेंगे पास्ट टेंस। जो काम आने वाला है कल, उसी को हम लोग बोलेंगे फ्यूचर टेंस। तो तीनों का मैंने बता दिया। जैसे आई रीड ए बुक, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, तो ये प्रेजेंट की बात हो गया, तो हो गया प्रेजेंट टेंस। उसके बाद में लिखा है वो पास्ट टेंस के एग्जांपल लिखा है आई स्पोक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ता था, तो ये हो गया आपका पास्ट टेंस। उसके बाद जाके लिखा है क्या, उसके बाद लिखा है आई शैल हेल्प यू, मैं आपको मदद करूंगा, तो ये क्या होगा आपका, ये मैं आपका मदद का होगा फ्यूचर टेंस। एक कहावत है टेंस में, कहावत है ताते ती को प्रेजेंट मानो थाथे ती को पास्ट, ताते ती को प्रेजेंट मानो थाथे ती के पास्ट, और गागे गी के फ्यूचर मानो, करो टेंस पर विचार। क्या समझे, तो इसका क्या मतलब समझे, कभी ता वाला जितना हो सब प्रेजेंट, था वाला जितना वो पास्ट, और गागेगी वाला जितना रहेगा वो फ्यूचर। तो हम लोग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में तीनों जान गए। अब हम लोग चलते हैं, तीनों के चार चार प्रकार है। प्रेजेंट टेंस का भी चार प्रकार, पास्ट टेंस का भी चार प्रकार, फ्यूचर टेंस का भी चार प्रकार। प्रेजेंट का चार, पास्ट का चार और फ्यूचर के चार, टोटल टेंस हो जाएगा 12। वो वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, तीनों टेंस का चार चार प्रकार। उतार लीजिए।